वेलकम अगेन गाइस। और कैसे हैं आप सब? वेलकम इन फिल द फॉर्म। एंड आप हैं फिल द फॉर्म पे। और कैसा चल रहा है आपका शेड्यूल? नाउ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन, यूनिट फर्स्ट का। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन बहुत ही थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है मे बी 2 स्लाइड्स में आपको कंप्लीट कर दूंगा, 2 वीडियो में। और यहाँ पे आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसा हमारा स्लाइड्स चल रहा है, मीन्स वीडियो कैसी भी आपको लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि फिल द फॉर्म की, तो फिल द फॉर्म पे अभी हम लोग नाउ स्लाइड ओपन करते हैं। वेलकम टू फिल द फॉर्म, वेलकम इन फिल द फॉर्म। एंड आप हैं हमारे चैनल जैसे कि फिल द फॉर्म पे। और हमारे फिल द फॉर्म पे सभी कुछ यहाँ पे फ्री ही मिलता है आपको, प्रिपरेशन किसके लिए? नेट एंड जेआरएफ के लिए। सो गाइस, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे चैनल्स हैं, पेजेस दिए गए हुए हैं। जैसे कि हमारा टेलीग्राम है, हमारा जो ये यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि टेलीग्राम पे हम लोग हमेशा अपडेट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा। एंड इंस्टाग्राम चैनल भी दिया गया है साइड में, जहां से आप लिंक हो करके सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। नाउ अभी हम लोग फिल द फॉर्म पे हैं, तो फिल द फॉर्म की बात करते हैं। तो फिल द फॉर्म हम लोग के लिए, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको फ्री कोचिंग, फ्री क्लासेस कहीं और करेंगे तो आपको बेसिकली वहाँ से आपको कॉस्ट देनी होती है। यहाँ पे लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको फ्री में कराई जाती है। यहाँ पे फिलअप फॉर्म का फ्री एप्लीकेशन भी है, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको मिलेगा क्विजेज, नोट्स एंड सैंपल पेपर एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आपको फिलअप फॉर्म पे अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, यूजीसी नेट 100% ऑफ फ्री क्लासेस कराता है, कोई भी चार्ज नहीं लेता है। जहाँ पे आपको मिलती हैं नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू एंड फ्री नोट्स एंड बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जाएं और तुरंत डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को रेडी करें। अब है हम लोग मैनेजमेंट सेकंड पेपर पे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो सेकंड है। सेकंड पेपर है मैनेजमेंट। ठीक है, और नेट जेआरएफ एंड शेट हम लोग की प्रिपरेशन के लिए रहता है, जिसपे हम लोग जेआरएफ के लिए बच्चों से कहते हैं कि जेआरएफ में ही प्रिपरेशन करें। नाउ हम लोग जो देंगे मैनेजमेंट के लिए वो फ्री क्लासेस, नोट्स, बुक, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, लाइव क्लासेस एंड वेरी 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 लेंदी चीजें हम लोग देने वाले हैं। जैसे कि आपको मिलेगा प्लान्स के कई सारे प्लान्स मिलने वाले, डाउट सेशंस हो गए, एक्स्ट्रा टिप्स हो गए, टाइम में प्लान्स हो गए। ये हम लोग लास्ट टाइम तक आपको सपोर्ट करेंगे। आप प्लीज जाएं और चैनल पे ज्वाइन हो जाएं मोर अपडेट्स के लिए। हम फिर डिस्कस करते हैं हम लोग की यूनिट्स क्या-क्या आने वाली हैं। तो यूनिट्स की हम लोग बात कर लें तो मैनेजमेंट अभी हम लोग का चल रहा है। ठीक है, ये सेकंड वीक हो रखा है और ये यूनिट खत्म भी होने वाली है। ठीक है, लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि इस वीक के या फिर 1-2 लास्ट वीक के 1-2 डे में कंप्लीट हो जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे आ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, स्टैटिक्स फॉर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सारी 10 यूनिट्स दी हुई हैं। नाउ अब हम लोग हैं गाइस यूनिट फर्स्ट के मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन पे। कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ने वाले। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फेवरेट सब पॉइंट है मेरा, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। कि कम्युनिकेशन हमारा बेसिकली लोगों के लिए, कहीं पे आप हो कहीं नहीं हो, आपकी लेकिन बातें जरूर होती हैं। वो किससे होती हैं? वो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज से होती हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका वहाँ पे स्ट्रांग होता है। अगर कहीं आपने नहीं बात की और गए और मिले और कहीं कम्युनिकेट नहीं किया, कम कम्युनिकेट किया, तो वैसे ही आपके लिए बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग को कम्युनिकेशन पढ़ना और समझना और उसको लेके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं द वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज बी ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन आया कहाँ से भाई? कम्युनिकेशन आया हमारे लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कम्युनीज। ओके, विच मीन द कॉमन।
इसमें क्या है, एक चीज आ जाता है कम्युनिकेशन में, कॉमन, जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो कि हम लोग ने यहाँ पे इंडिया में बनाया, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, ये मतलब कहने का मतलब है, कभी भी हम कम्युनिकेट के अगर हम कम्युनिकेशन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम आगे की चीजें नहीं क्लियर कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है कि हम किसी को भी अपनी चीजें बताएं या समझाएं। ठीक है, फिर उधर से फीडबैक आए, वो हमारा कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वो हमें अनसेटिस्फाइड कर देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप चले जाएँगे और हम आपको कमेंट में हम लोगों को कमेंट में नहीं बताएँगे कि क्या रिज़ल्ट आया या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग का कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर हम लोग को करें और लाइक ज़रूर करें कि वीडियो को हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग आगे भी आप लोग के लिए फ्री क्लासेस कंटिन्यू रख सकें। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूमैन्स एंड समर्स ने क्या बताया हुआ है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। ओके, समर्स ने ये बताया हुआ है, न्यूमैन्स ने ये बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन जो भी होता है हमारा, वो एक फैक्ट पे होता है, कोई एक आइडिया पे होगा, कोई ओपिनियन होगा या फिर इमोशंस पे होगा, बाय टू और मोर पर्सन के बीच में होता है। सिंगल में कम्युनिकेशन नहीं होता। याद रखें, सिंगल में कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एक से दो से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनएल। एलन ने क्या बताया हुआ? द सम्स टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स वन वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, इट इज द एवरेज ऑफ द टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यस, द सम ऑफ टोटल ऑल थिंग्स। जैसे कि आप, अगर आप अकेले हो, ठीक है, एक आप किसी चीज को कुछ बताना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? किसी को समझाने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए होगा। ठीक है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए? वो रिटन में होना चाहिए, ओरल में होना चाहिए, या जेस्चर में होना चाहिए, पोजीशंस में होना चाहिए, या आई लैंग्वेज में होना चाहिए, या बॉडी लैंग्वेज में। मीन्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो कम्युनिकेशन करना होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ ब्रिज ऑफ टेलिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिज ऑफ टेलिंग। जैसे लिसनिंग हो गया और अंडरस्टैंडिंग हो गया। लिसनिंग मतलब हम बोल के बता दिया तो उसको कान में गई और वो समझ गया, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। अंडरस्टैंडिंग, वो समझ गया, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स अगर हमने हाथ भी हिला दिया या हमने आंखें भी हिला दी या हमने स्माइल कर दी तो वो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसे भी हम कम्युनिकेशन में ही कहेंगे। नाउ, characteristic of communication, it is a two way एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। मीन्स एक एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है, इसे टू वे कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, आता रहे, तो वो क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस पे चलता रहेगा। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन एंड ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इट इज द परवेसिव एंड द क्रिएट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। It consists of idea, emotion, and facts. It comprises of flow of message. Two parties are required, send and receiver. Okay. It is a dynamic and goal-oriented process. Goal-oriented process होता है। ठीक है, इट इज अ टू वे। समझ गए टू वे कैसा होता है? परसेसिव एंड द क्रिएट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट द ऑर्गेनाइजेशन। आइडिया एंड इमोशंस होने चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, विदाउट फैक्ट नहीं होगा कम्युनिकेशन। आपको कोई मतलब नहीं, हमने बात कर ली, चले आए, उससे क्या हुआ? कोई इमोशन और फैक्ट्स उसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ। बट अगर कहीं आपने बोला कि ये चीज बहुत ही अच्छी है, इसे हमें करना चाहिए, यहाँ पे क्या हो गया? ये आपके माइंड में आइडिया आया, इमोशन आप खुशी के साथ में बता दिए कि ये चीज करनी चाहिए। अब उसमें फैक्ट क्या होगा? करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सेटिस्फैक्शन, एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ आइडिया, इमोशंस एंड फैक्ट्स। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है, कंप्राइसेस फ्लो ऑफ मैसेज, एक मैसेज फ्लो हो गया एक दूसरे के बीच में, टू पार्टीज के में जो रिक्वायरमेंट थी वो सेंडर और रिसीवर को मिल चुकी हैं और विद डायनेमिक और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी पढ़ लेते हैं भाई शॉर्ट में, थोड़ा डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, उसके इफेक्टिवनेस के बारे में। क्लियर मैसेज होना चाहिए भाई, ठीक है भाई, क्लियर मैसेज नहीं होगा तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, ठीक है। करेक्ट मैसेज होना चाहिए, उर्दू लिख दिया बीच में, आधी हिंदी लिख दी, फिर इंग्लिश लिख दिया, इससे क्या होगा भाई, सामने वाला अगर ये तीनों लैंग्वेज जान रहा है तो भाई उसके लिए तो करेक्ट हो गया, बट जो जानता ही नहीं है तो वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, हाँ तो लिख दिया तो समझ गया, हाँ तो भैया ठीक है, लेकिन अगर हाँ तो अगर लिख दिया कोई बात नहीं हो रही है, बातों के बीच में अगर हाँ तो लगाया तो कंप्लीट मैसेज कहलाएगा, ठीक है, हाँ तो ऐड हो जाएगा, बट हाँ तो अगर बोल दिया तो फिर क्या हुआ, कंप्लीट मैसेज नहीं होगा। क्यों भाई, कोई बात नहीं हुई, हाँ तो लिख दिया क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है बट वो मैसेज कंप्लीट नहीं कहलाएगा। प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए, प्रिसाइज मैसेज ये होना चाहिए कि मतलब अब आपको अगर बात करनी है तो वो छोटे फॉर्म में हो, ठीक है, बहुत लेंदी फॉर्म में मत हो, मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइप नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, हाँ किसी को तकलीफ ना हो, या भाई समझ में आ रहा है, ये कैरेक्टर इसका बेटर है, ये चीज़ हमें उसमें समझ में आनी चाहिए। सॉरी, कंसिडरेशन ऑफ द रिसिप्ट्स एंड सेंडर कॉर्टेस्टी, मीन्स इन दोनों का मतलब मैं ये बता देता हूँ कि ये एक तरीके का आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सेंडर को समझ में आना चाहिए और फिर से वो क्या होना चाहिए, भेज दे। तो ये हमारा क्या होता है, कंसिडरेशन ऑफ द रिसिप्ट एंड सेंडर कॉर्टेस्टी। ओके, नाउ हम लोग आ जाते हैं 7 पीस पे। यार 7 पीस भाई बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लेकिन हाँ इसको अगर याद कर लो इसमें से एक एक क्वेश्चन तो फंसता है भाई, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के बेसिक है बिल्कुल। 7 पीस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर बोल सकते हैं 7 पीस। 7 पीस में मैसेज हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सी, इसमें 7 सी आएंगे भाई। 7 सी का मतलब क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, 7 सी का मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ। कंप्लीट, फर्स्ट सी, क्लैरिटी सेकंड सी, थर्ड कंसाइज, कर्टेसी, करेक्ट, कंसरेटेड, कंसिडरेशन। ये हमारे कितने हो गए देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, 7 सी। सातों तरीके से डिफाइंड है, मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में बता दूंगा, इंग्लिश में आपको यहाँ से पढ़ लो, चीज़ें आपको बेटर लगेंगी, आपको समझ में भी आए, ये मेरा मोटिव है, ताकि मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ लेकिन बट आप समझते चलना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये 7 सीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट, द मैसेज मस्ट बी कंटेन ऑल द फैक्ट्स एंड नीडेड और फॉर डिजायर फ्रिक्शन रिएक्शन। कंप्लीट का मतलब होना चाहिए कोई भी मैसेज अनकंप्लीट ना हो, आधा लिख दिया आधा छोड़ दिया तो उसका मतलब वो नीडेड, कोई जरूरत का मैसेज नहीं रहा, ठीक है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्लैरिटी, मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, आधा टर्म अलग आधा टर्म अलग, एक्सप्रेशन की विदाउट एक्सप्रेशन के साथ में भी बात करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। कभी कभी इमोजीज का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे इमोजीज भी आती हैं क्लैरिटी के बीच में, इसलिए इमोजीज व्हाट्सएप वगैरह में इमोजीज क्यों दी जाती हैं, इसीलिए दी जाती है क्लैरिटी, कि भाई किसी को नहीं समझ में आया तो उसने भाई थिंकिंग इमोजी लगा दी, लाफिंग इमोजी लगा दी, भाई इससे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है मैसेज को कि सामने वाली पार्टी क्या कहना चाह रही है, क्या समझ रही है। कंसाइज, कंसाइज का मतलब ये होता है द मैसेज मस्ट बी टू बी द पॉइंट, ऑल द अननेसेसरी वर्ड टू बी मस्ट बी इलिमिनेटेड। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब ये होता है जो कि हमारी फ्रेंडली एंड पॉलिटी मैनर होना चाहिए, मीन्स जहाँ पे जैसा होगा वहाँ पे वैसी चीजें करनी है विथ कम्युनिकेशन के साथ में। फ्रेंड है तो फ्रेंड के साथ, या फिर हमारे पॉलिटी मैनर है, या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सबके साथ में वैसा व्यवहार होगा। करेक्ट, फैक्ट, वर्ड, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज इज मस्ट बी एक्यूरेट।
आधा मतलब आधा अधूरा करेक्ट मैसेज नहीं देना है, इनकरेक्ट मैसेज दोगे तो समझ में सामने वाले को नहीं आता है। लैंग्वेज हो या फिर वर्ड हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है? कॉन कॉन क कंसरेटेड मस्ट बी द कम्युनिकेशन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट वैग्यू। Consideration: one must understanding the emotion and the sentimentary of receivers. Consideration. Now, okay, finally guys हम लोग आ गए हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ लीजिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें कई सारी चीजें हैं, सेंडर, मैसेज के चैनल, मीडियम, रिसीवर। ये हमारा प्रोसेस होता है विथ फीडबैक एंड नॉइज के साथ में, जो कि हमारे आते हैं चैनल्स में। ठीक है, ये हमारे चैनल्स भी हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम से आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि कैसे कोड होता है, कैसे इनकोड होता है। कोडिंग इनकोडिंग वो होता है जैसे कि मैंने बोला, सामने वाले को डिकोड हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चाहे वो हम हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, फारसी में बोलें या फिर इंग्लिश जो जिस लैंग्वेज में बोल दें, या फिर कंप्यूटर को कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ में आएगा। हम यहाँ से इंग्लिश लिखेंगे, वो अपना 0 और 1s ले जाएगा, तब वो समझ जाता है, वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, फिर हमको रिजल्ट देता है, वो हमारा फीडबैक होता है। समझ में आ रहा होगा एक टेक्निकल फॉर्म में। Process of communication. Communication is the process of taking information from person to destination person. जिस तक हमें पहुंचानी है वो हमें फुल इंफॉर्मेशन के साथ में मिल जाए, ये हमारा क्या होता है। वेट अ सेकेंड। हेलो हेलो। जी। हम्म 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 ओके। ओके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म। ठीक है, बात कर लो आप। ठीक है। सो हाँ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको सेंडर रिसीवर मैसेज होता है जो कि इनकोड करता है। इसमें एक मैसेज स्टार्ट होता है, और वो दूसरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, वो हमारा गुड कम्युनिकेशन कहलाता है। चैनल देखिए, सेंड हुआ मैसेज। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर हुआ, चैनल मीडियम तक पहुंचा, रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने डिकोड किया, फिर उसने फीडबैक रिस्पांस दिया और वो रिस्पांस पहुंच गया विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम के। नॉइस नॉइस समझ लेते हैं। नॉइस वो चीज होती है जो हमारी इन in hindrance of the communication process. It can occur at the any point of phases of organization. It distribute communication, sender, receiver and channel इसमें आते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ है। जैसे सेंडर है, रॉन्ग इनकोड किया, स्पीक के रॉन्ग किया, तब फिर वो क्या हो जाएगा, नॉइसी हो जाता है। रिसीवर अगर कोई ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं ये। चैनल है, इलिजिबल है, रिटर्न है, प्रमोशनल और फ्लैटरी साउंड है, तो फिर नहीं समझ में आएगा। नाउ कम्युनिकेशन फंक्शन। और कम्युनिकेशन फंक्शन एक बार समझ लेते हैं, ये क्या होता है। हेंस मीन्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द कम्युनिकेशन कंट्रोल, नॉइज इज द ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव। ठीक है, function of communication, information sharing like policy rules. Second, gives instruction, command and order. Third, form influencing and persuading or other to accept. Integrated subsystem in a organization by keeping instruction, giving advice, receiving suggestions for काउंसलिंग टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। ये हमारे 6 फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि
4 फंक्शंस की बात करें, बेसिकली 4 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन एंड इमोशन एक्सप्रेशन के साथ में ये हमारे फंक्शंस होते हैं। ये कम्युनिकेशन हमारा 4 फंक्शन पे डिपेंड होता है, जो कि कंट्रोल करेगा मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन एंड नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ठीक है, हाँ, क्लास आज की ओवर होती है। ठीक है, फाइन, देन थैंक यू। जैसा भी हो आप लोग मेरे को वीडियो में बताएं, कैसी कमेंट में बताएं कि कैसा चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन, एक बार जरूर हमें कमेंट करें एंड बताते रहें कि क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है और क्या हम लोग दे सकते हैं, और वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देते रहें यार। आप लोग का फीडबैक नहीं आ रहा है तो हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नाउ गाइज थैंक यू सो मच एंड ये हमारे साइट्स इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप जा कर के कंटिन्यू करें। ओके गाइस, थैंक यू।